आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 55। आइए देव शक्तियों को हृदय में अनुभव करें। उस परम पिता परमात्मा की मुस्कुराहट को हृदय में अनुभव करें। उनकी दिव्य ऊर्जा को हृदय में अनुभव करें और उनसे प्रार्थना करें, हे परम पिता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हम आपकी संतान हैं और आपकी कृपा से ही ये पल आया है कि हम गुरु सानिध्य में, गुरु कृपा से, गुरु के माध्यम से ये दिव्य देव स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारी आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं। हे परम पिता, हम सभी को आशीष दे कि ये स्वाध्याय हम सबके अंतःकरण में अनंत जन्मों के लिए स्थापित हो जाए और हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन जाए। समस्त समष्टि तक वो ऊर्जा गुरु इच्छा से स्वयं पहुंच जाए। इसी भाव से इदम श्री सद्गुरुवे नमः और स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही दिव्य स्वाध्याय चल रहा है। गुरुदेव ने अलग अलग पहलू टच किए। गुरुदेव ने प्रार्थना बताई, याचना बताई, क्लीनिंग बताई कि देह की क्लीनिंग कैसे होती है, सिद्धि और सिद्ध पुरुषों का स्तर बताया, भगवान के लिए द्वार कैसे खोलना है, अपने हृदय को साफ सुथरा कैसे करना है, इसके बारे में गुरुदेव ने समझाया। उपासना, साधना, आराधना बताई, देने का भाव क्या होता है वो समझाया कि दानी, दान पात्र और दान, इनकी आचार संहिता क्या है, इसके बारे में भी गुरुदेव ने समझाया। बहुत अच्छे से हमको गुरुदेव संभाल रहे हैं, एक एक स्तर, एक एक स्टेप समझा रहे हैं। ईश्वर की प्राप्ति जीवन के लिए आवश्यक क्यों है, वो मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, वो गुरुदेव ने समझाया। इतने बारीक बारीक पॉइंट गुरुदेव ने कवर किए कि हम शायद सोच भी नहीं पाएंगे कि इतनी बारीकी से जीवन जिया जाता है, इतनी बारीकी से अपनी भावनाओं को चेक किया जाता है और उनकी चेकिंग के बिना भगवान नहीं मिल सकते और भगवान को मिलने की चाह भी इस चेक के साथ खत्म हो जाती है। फिर गुरुदेव ने उपासना की सफलता बताई कि उपासना कर ली, लेकिन अगर देह रूपी मंदिर गंदा है, उसमें अंदर कूड़ा करकट भरा है, तो हम कितने भी जप तप अनुष्ठान कर ले, वो उपासना सफल नहीं हो सकती। क्योंकि हमने ऐसा हो गया कि नाली में गंगा जल डाल दिया। तो गंगा जल अपनी अहमियत नहीं खो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम नाली में डाला है, हमने यही नहीं देखा कि हम डाल कहाँ पर रहे, तो बात कैसे बनेगी। तो इस संपूर्ण स्वाध्याय में गुरुदेव हमें ईश्वर का दिव्य तत्व, ईश्वर के दिव्य गुण और उन दिव्य गुणों का अनुदान प्रदान कैसे पाना है वो समझा रहे थे। और अब गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि हम ये समझ लें कि हम मात्र ये देह नहीं है, और अगर हम मात्र ये देह हैं और अपने आप को देह मान रहे हैं, तो हम मल मूत्र का एक पिंड है फिर, जो 6 छिद्रों से केवल मल मूत्र निष्कासित कर रहा है। रोम छिद्रों से, आंख से, नाक से और मल मूत्र द्वार से, हर जगह से, गले से, कफ, हर जगह से हम केवल गंदगी फैला रहे हैं, फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम मात्र ये देह है, और ये सत्य हम सबको पता है कि भाई हम सब मात्र देह नहीं है। कल चिंतन के लिए प्रश्न आए थे और हम लोगों ने उस पर चिंतन किया हो, तो हमको समझ में आ रहा होगा कि हम मात्र देह नहीं है। और अगर हम मात्र देह है, तो हमारे मरने के बाद हमारी देह को संभाल के क्यों नहीं रखा जाता छाती पर, क्यों उसको डेड बॉडी कह दिया जाता है। यानी हमारे भीतर एक दिव्य प्राण है, देवीय प्राण है, और वही प्राण परमात्मा है, वही प्राण वो परम तत्व है, वही प्राण वो प्रेम की दिव्य शक्ति, प्रेम की दिव्य ऊर्जा है, जिससे समस्त ब्रह्मांड चल रहा है। अब इस प्रेम की दिव्य ऊर्जा को सुन लिया, सुनने से क्या हुआ, प्रेम आ गया क्या? मात्र सुनने से ये यात्रा संभव नहीं है। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है शिक्षा का जिसमें 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, उनके आंसर याद कर लिए, रट लिए और एग्जाम में जाकर लिखा है, टीचर ने पढ़ा और नंबर दे दिए। ये वो वाला ज्ञान नहीं है। इसीलिए शिक्षा और विद्या में डिफरेंस है। शिक्षा में रटन विद्या काम आ जाती है, पर यहाँ पर तो अनुभव वाली विद्या काम आती है। यहाँ रटने से काम नहीं बनेगा, यहाँ तो खुद को तपाने से और तपने से काम बनेगा। वहां पर रटने में भी तो तपना पड़ता है, पर यहाँ तो अपने आप को हर पल तपाना और गलाना पड़ेगा, और उसके लिए सहज तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव लिख रहे हैं कि जिसने अपने स्वयं के स्वयं को जला दिया, गला दिया, उसके भीतर जो शेष बचा वो परमात्मा है। जिस दिन मेरा मिथ्या मैं क्षय हो गया, उस दिन मेरा डिवाइन मैं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मा अस्मिन, वो जागृत हो गया। ये यात्रा मैं से मैं की है, सूक्ष्म से मैं से, उस संकीर्ण में से, छोटे से में से, जो मेरी घर की 4 दीवारी में कैद हो जाता है, उस में से उस विस्तारित में की है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाता है। ये थोड़ी सी यात्रा है। एक मैं इस बॉडी को रेफर करता है, हमने कहा मैं कौन हूं, मैं ये देह हूं। दूसरा मैं उस अनंत ब्रह्मांड को रेफर करता है, उत्तर सेम ही होगा। जिसने उस अनंत ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस कर लिया, आप उससे पूछोगे मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो तुम देख रहे हो, मैं वही हूं जो वो परम पिता है, तो मैं ही हूं। उत्तर
तब भी यही होगा, उत्तर एक ही होगा, लेकिन आप रिफर किस मैं को कर रहे हैं वो समझने की बात हो जाएगी। और फिर ये एक्सपीरियंशियल है। इसी में गुरुदेव लिख रहे हैं, लो तुमको चिता तक पहुंचा दिया, कल गुरुदेव ने चिता तक पहुंचा दिया था, मर गए, लोग रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देह की अग्नि के साथ कोई अग्नि नहीं अपने आप को दे रहा। वो समय निकल गया जब सती प्रथा थी, और सती प्रथा कुप्रथा थी, ये याद रखिएगा, कोई बहुत दैवीय प्रथा नहीं थी कि मानव जीवन को ऐसे सुहा कर दिया, कोई बहुत अच्छी प्रथा नहीं थी। तो गुरुदेव कह रहे हैं, लो अब चिता पर, लो अब पहुंच गया मैं चिता पर, मैं मतलब ये देह चिता पर पहुंच गई। लो मेरा कोमल मखमल जैसा शरीर, जिसे सुंदर सुसज्जित सुगंधित बनाने के लिए घंटों श्रृंगार किया करता था, अब आ गया अपनी असली जगह पर। लकड़ियों का ढेर, उसके बीच दबाया दबोचा हुआ, लो यह लगी आग, लो अब मैं जला। अरे मुझे जलाओ मत, इस खूबसूरत इन खूबसूरत हड्डियों में मैं अभी और रहना चाहता हूँ, मेरे बहुत अरमान हैं, इच्छाएं तो हजारों हजारों हैं, एक भी पूरी नहीं हुई। मुझे मेरे उपार्जित संपदाओं से अलग मत करो, प्रियजनों का वियोग मुझे सहन नहीं होता। इस काया को जरा जरा सा कष्ट होता था तो चिकित्सा उपचार में बहुत कुछ करता था, इस काया को इस निर्दयता पूर्वक मत जलाओ। अरे स्वजन मित्रों कहलाने वालों, इस अत्याचार से मुझे बचाओ। अपनी आंखों के आगे ही मुझे इस तरह जलाया जाना तुम कैसे देख सकते हो? मेरी कुछ भी सहायता नहीं करोगे क्या? अरे यह क्या, बचाना तो दूर, उल्टे तुम ही मुझे आग लगा रहे हो, जिनके लिए मैंने पूरा जीवन खपा दिया। नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे मत मिटाओ, कल तक मैं तुम्हारा था, तुम मेरे थे, आज ही क्या हो गया कि तुमने मुझे इस तरह त्याग दिया? तुम इतने निष्ठुर क्यों बन गए? मैं और मेरा संसार क्या इस चिता की आग में ही समाप्त हुआ? सपनों का अंत, अरमानों का विनाश, हाय रे चिता, हत्यारी चिता, तू मुझे छोड़, मरने का जलने का मेरा जरा भी जी नहीं करता। अग्नि देवता तुम तो बहुत दयालु हो, सारी निर्दयता मेरे ऊपर ही उड़ेलने पर क्यों तुल गए? लो सचमुच मर गया, मेरी काया का अंत हो गया। स्मृतियां भी धुंधली हो चली। कुछ दिन चित्र फोटो पर जिए, श्राद्ध तर्पण का सिलसिला कुछ दिन चला, 2-3 पीढ़ी तक बेटे पोतों को नाम याद रहे, 50 वर्ष भी पूरे न होने पाए कि सब जगह से नाम निशान मिट गया। अपनी कितनी पीढ़ियों के नाम याद है, जरा पीछे जाकर देखिए। आपके दादाजी नाम याद, उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी, आए क्या याद? कुछ भी याद नहीं है। और ये एक ध्यान है, जीता जागता ध्यान, इसको कर लेते हैं, बह से मुक्त हो जाएंगे। आंख बंद कर लीजिए, देख लीजिए कि देह यही है, प्राण निकल गया, देह बीच में पड़ी है, देह बीच में पड़ी है, आसपास सब स्वजनी रो रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े देवता इंसान थे, कोई मन में कह रहा है बुरे थे, मर गए निमट गए, अच्छा है। जैसे कर्म करे होंगे उस तरह की विचारणाएं चल रही है चारों तरफ। और आजकल तो ट्रेंड हो गया है, देह बीच में पड़ी है लेकिन चाय सर्व हो रही है, देख लीजिए सब आंखों के सामने। वो माता पिता, वो रिश्तेदार जो आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकते थे, वो कल्पेंगे, रोएंगे, कितने दिन रोएंगे जरा हिसाब लगा लीजिए, देख लीजिए कितने दिन रो पाएंगे। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, अल्टीमेटली उनको उस दुख से बाहर आना ही होगा, उनको अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही होगा। उसके बाद आपकी आत्मा तो यही घूम रही है और वो सब कुछ देख रही है दृष्टा भाव में, एक एक चीज देख रही है दृष्टा भाव में। और अब 4 कांधे, रोना चीखना चिल्लाना, 4 कांधे, और 4 कांधों पे पहुंच गए शमशान घाट, पहुंच गए कब्रिस्तान, और सब कुछ अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं इस देह के लिए, जिसके लिए सब कुछ किया, इसको सुंदर सजाया, इसको इतना दिव्य बनाया, और इसके लिए जीते रहे। और सारे लोग, जितने भी आसपास के लोग हैं, वो इस देह से तो प्यार करते थे, लेकिन आज 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 कहाँ गया देह का प्यार? आज क्यों नहीं कर पा रहे इस देह से प्यार? देह तो अभी भी है ना, इसे क्यों जलाना चाहते हैं? तो गुरुदेव हमें सत्य का आईना दिखा रहे हैं। ये सच कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सच दवाई ना कड़वी होती है तो फायदेमंद होती है, जितनी कड़वी दवाई उतनी बढ़िया। करेला कड़वा है, नीम कड़वा है, लेकिन उसके लाभ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये सत्य का आईना जिसने जितनी जल्दी देख लिया उतना बढ़िया। आज संतान है 20-25 साल की, माता पिता सुबह शाम समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, भाई हमारे बच्चे के बिना हमारा होगा नहीं, बुढ़ापे का सहारा ऐसा वैसा, ये वो, और वही माता पिता अग्नि दे देंगे कुछ हो जाए तो। आज संतान माता पिता के लिए मरी जा रही है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए। जब तक हम देह में, हम आपस में मरे चले जा रहे हैं, और प्रेम को एक दूसरे से नहीं करना। क्षमा कीजिएगा इस बात के लिए, इसका बुरा लगे तो ब्रह्मांड में सबसे क्षमा मांग रही हूँ, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। आपका पति बहुत आपको मारता हो सुबह शाम, बहुत आपका खून पीता हो, आपको तंग करके रखता हो, यकीन मानो मर जाएगा ना, एक दिन याद नहीं करोगे। और अंतर्मन आवरण से कितने भी नाटक कर लो, लेकिन अंतर्मन कहेगा सुकून आ गया जीवन में, इतना मारते थे।
और वही पति अनन्य प्रेम करने वाला हो, इतना प्रेम जितना किसी ने किया ना हो, आपकी हर जरूरत का ध्यान रखने वाला हो, वो मर जाए, आप उसे पल पल याद करोगे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये स्वार्थ से तो उपजा है ये डिफरेंस। ये डिफरेंस कहीं से उपजा ही नहीं। और भाई पहले प्रेम था, क्यों? क्योंकि पति प्रेम कर रहे थे, और अब प्रेम नहीं है क्योंकि वो मारने पीटने वाले थे। तो इसी के आधार पर उनके जाने के बाद हमारी भावनाएं बदल रही हैं। अगर हमको मरने का दुख है, तो हमको सबके मरने का बराबर दुख क्यों नहीं है? रोज इतना इतना देश में इतना हाहाकार मचा हुआ है, और इतनी दिव्य आत्माएं रोज मर मर जाती हैं, हमको कहाँ उतना दुख होता है? हमारी आत्मा का प्रकाश जहाँ पड़ा होता है, जहाँ हम कनेक्ट फील करते हैं और जहाँ से हमें कुछ प्राप्त होता है, वो मर जाए तो हमें दुख होता है। तो ये दुख केवल स्वार्थ से जन्मा दुख है। ये दुख परमार्थ से जन्मा दुख नहीं है। ये टेम्परेरी है, और ये टेम्परेरी है और लिमिटेड है। और हम इस लिमिटेड के साथ पूरे जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं और प्राप्त करना चाहते हैं उस लिमिटलेस को, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर लिमिटलेस तक जाना है, तो अपनी लिमिट्स को अनलिमिटेड बनाना पड़ेगा। हमें अपने बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। हमको इस शरीर रूपी जंजाल से, इस शरीर रूपी एनर्जी से बाहर आकर अपना विस्तार करना पड़ेगा। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं। इस धारणा को पक्का करना पड़ेगा। और अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? मुझे इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही पड़ेगा। फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं क्या हूं को सुनिए, वहां डिटेल में है। अब 60 ऑडियो को यहाँ नहीं लिया जा सकता, वहां 60 या 63 ऑडियोज हैं, उनको यहाँ कवर अप नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना दिव्य समझाया है गुरुदेव ने, इतना दिव्य गुरुदेव ने लिखा है कि अगर वो एक किताब आपने 2-3 बार सुन ली ना, आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ना तो अपने मरने से डरिए, ना अपनों के मरने से डरिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु की डेट डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ये वाला पल तो हम खुल के जी सकते हैं। हम अपना पूर्ण प्रयास इस वाले पल को जीने में करें। और इस वाले पल को कौन सी भावनाओं से? परमार्थ की भावनाओं से जीने में करें, प्रेम की भावनाओं से जीने में करें, आत्मनिर्माण सेल्फ रिफाइनमेंट के प्रोसेस के आधार पर जीने में करें। बुराई भलाई में नहीं। आज इसकी बुराई कर ली, कल उसकी बुराई कर ली, फोन पे लगे हैं, पता ही नहीं बात क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आइडिया ही नहीं है। आधे से ज्यादा समय ना फोन पे निकल जाता है लेडीज का। हाउसवाइफ जो है, जरा हिसाब लगा लीजिए दिन में कितने घंटे फोन होते हैं। और उन फोनों पे बात क्या होती है, सेकंड सेकंड हिसाब ये लगा लीजिए। आप 2 लोग बात करते हैं तो किसी तीसरे की बात करते हैं। अरे क्यों कर रहे हो भाई तुम उस तीसरे की बात? और उसमें भी उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। तो उसकी बुराई करके उसके कर्म अपने ऊपर चढ़ा रहे हो। गहना कर्मणो गति ये कहती है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो हम उसके कर्म के दोष को हल्का कर देते हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हो? आपको पता भी नहीं कि आप सूक्ष्म अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो। तो गुरुदेव आगे इसी को समझा रहे हैं। इस चलचित्र को हम जितना जल्दी याद कर लें बह रहित होकर, उतनी ये यात्रा आसान हो जाएगी, क्योंकि बह के साथ प्रेम की यात्रा नहीं हो सकती। और ये उस दिव्यता की ओर की यात्रा है जहाँ बह का कोई स्कोप ही नहीं है, फियर का कोई स्कोप ही नहीं है। गुरुदेव लिखते हैं, लो सचमुच मर गया, मेरी काया का अंत ही हो गया, स्मृतियां भी धुंधली हो गई, किसी ने याद भी नहीं किया। बड़े अरमानों के साथ जिया था, जीवन को बहुत सजोया था, संभाला था, उसके लिए बहुत कुछ किया था, पर वह सारी दौड़ धूप ऐसे ही निरर्थक चली गई। मेरी काया तक ने मेरा साथ ना जिया, जिसके लिए मैं पूरी तरह घुल मिल गया था, और जिसमें मैं पूरी तरह घुल गया था। अब किसी को बहुत कहा जाए कि इस दुनिया में मैं पैदा हुआ था, तो कौन ही मानेगा। जिस काया के सुख को अपना सुख, और जिसके दुख को अपना दुख समझा, सच तो यह है कि मैं ही काया था और मैं ही आत्मा था, और हम दोनों की हस्ती एक हो गई थी। पर यह क्या अचंभा हुआ, मैं तो अभी भी मौजूद हूँ। अब मरने के बाद विचार करो, हमारी आत्मा ये सोच रही है कि जब ये देह मर गई, तो अब ये कौन है जो ये सब सोच रहा है? इसको इसको कहते हैं लाइफ रिव्यू करना, ब्यूटीफुल रिव्यू ऑफ लाइफ। देह के जाने के बाद 13 दिन क्यों होते हैं? वो 13 दिन आत्मा यही चिंतन कर रही होती है कि मैं तो अपने आप को शरीर और आत्मा को एक ही मानता रहा, और शरीर तो मर गया। याद करने वाले भी थोड़ा बहुत रो धो के उनके आंसू सूख गए, बट ये बचा कौन फिर? हु एम आई? अब वो आत्मा भी अपने आप से पूछ रही है, हु एम आई? मैं हूं कौन? मैं इस देह में कौन रह रहा था? और उसको अब रोना आ रहा है कि अरे बाप रे, मैं इस देह में वो परमात्मा का दिव्य अंश रह रहा था। क्या हम चाहते हैं कि हमारी ये गति हो कि हमारी आत्मा तड़पती रह जाए और यही सोचती रह जाए कि मैं हूं कौन? अब मरने के बाद भी हम ये विचार करें? जो प्रश्न जीते जी जीने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, उसको मरने के बाद अनुभव किया तो क्या होगा? अब देह नहीं है, अब देह रूपी यंत्र, देह रूपी दिव्य यंत्र, ये मानव जीवन हाथ से चला गया। अब क्या करेंगे? फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस यात्रा का अंत तब तक है ही नहीं, जब तक हम देह में रहते हुए देह भाव से मुक्त ना चले जाएं। और वही कुंडलिनी जागरण है, देह में रहते हुए देह भाव से पूरी तरह
मुक्त हो जाना। तो अब अपनी आत्मा की पीड़ा को सोचिए कि मैं ही काया था और मैं ही आत्मा था, हम दोनों एक ही हस्ती हो गए थे, पर अब तो मुझे विस्मय हो रहा है कि देह चली गई लेकिन मैं अभी भी मौजूद हूँ। ये क्या हुआ? वायुभूत हुआ आकाश में, अभी भी वायुभूत हुआ, मैं आकाश में अभी भी भ्रमण कर रहा हूँ। अभी हमारी आत्मा है जो इस तरह कर रही है। और इस इन लाइनों से कनेक्ट क्यों मिल रहा होगा पता है? इन लाइनों से इसलिए कनेक्ट मिल रहा होगा कि इस समय तो हम देह हैं, पर हम कई बार जन्मे और कई बार मरे हैं, कई बार जन्मे और कई बार मरे हैं। और जब पिछले कई जन्मों में मरे होंगे और आत्मा निकल गई होगी और जागृति नहीं हुई होगी ना, तो यही प्रश्न आत्मा कर रही होगी अपने आप से, वायुभूत हुआ मैं आकाश में अभी भी भ्रमण कर रहा हूँ, वह मेरी अभिन्न सहचरी लगने वाली काया ना जाने कहाँ चली गई। अब मुझे वह कभी नहीं मिलेगी, उसके बिना मैं रहना नहीं चाहता था, रह नहीं सकता था, पर हाय रे निर्दय नियति, तूने यह क्या कर डाला? काया चली गई, मैं अकेला ही वायुभूत भ्रमण कर रहा हूँ, एकाकी नितांत। जब काया ने ही साथ छोड़ दिया तो उसके साथ जुड़े हुए परिवार वाले भी क्या ही याद रखते, क्यों ही याद रखते, याद रख के भी क्या करेंगे, उनसे अपना बनना भी क्या है। अब मैं काया हूँ, यह जन्म के दिन से लेकर मौत के दिन तक मैं ये मानता रहा, और मैं ये क्या ही मानता रहा। यह मान्यता इतनी गहरी, इतनी प्रगाढ़ थी कि कथा पुराणों की चर्चा में आत्मकाया की प्रथा की चर्चा आए, दिन सुनते रहने पर भी गले से नीचे नहीं उतरती थी। ये जो धारणा थी जन्म लेते के साथ ही कि आई एम द बॉडी, ये इतनी गहरी, इतनी पक्की थी कि कई बार भगवान ने मेरा दरवाजा खटखटाया, कभी संतों के माध्यम से, कभी किताबों के माध्यम से, कभी साथियों के माध्यम से, और बताया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इससे बहुत परे हो, प्लीज अपने आप को जानो। पर उस समय ये मान्यता इतनी गहरी थी कि लगा अरे 4 दिन की जिंदगी है, इसको जीते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, इसका मौज लेते हैं, क्या रखा है फालतू की चीजों में, ये बेकार की बातें, ज्ञान हमें मत दो, ये बुढ़ापे का काम है। उस समय तो ये कह के मैंने उन लोगों को टरका दिया, मैंने उन लोगों को भगा दिया। और अब मेरे साथ क्या हो रहा है? अब इस दुख और दर्द को साझा करने वाला भी कोई नहीं है। जब मर जाएंगे और आत्मा निकल जाएगी ना, तो अकेले ही घूमते फिरेंगे, वहां कोई नहीं होगा अपना दुख दर्द साझा करने वाला, कोई भी नहीं होगा। और उस समय हमने ये क्या किया, हमने आए हुए सौभाग्य को ठुकरा दिया, आए हुए सौभाग्य को लात मार दी, ये सोचकर शरीर ही तो मैं हूँ, उससे अलग मेरी सत्ता भला किस प्रकार हो सकती है? शरीर के सुख दुख के अतिरिक्त मेरा सुख दुख अलग क्यों होगा? शरीर तो प्रत्यक्ष है, आत्मा अलग है, उसके अलग स्वार्थ, दुख सुख अलग है। यह बात कहने सुनने भर की हो सकती है। मतलब उस समय जब मैं शरीर में था तो मैं सोचता था कि आत्मा के सुख और शरीर के सुख तो सेम टू सेम है, अलग अलग नहीं हो सकते। अरे हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे सामने है कि दोनों के सुख अलग है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो शरीर के सुख है ना, वो क्वांटिटी में मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन आत्मा के सुख क्वालिटी में मेजर किए जाते हैं, उनको क्वांटिटी में नहीं नापा तोला जा सकता। शरीर का सुख है रसगुल्ले खाना, गुलाब जामुन खाना, तुम्हारा फेवरेट है, तुम कितने दिन खा लोगे यार? 20 खा लोगे, 25 खा लोगे, पर कितने दिन खा लोगे? एक टाइम पर आकर शरीर मना कर देगा, भाई अब मुझे गुलाब जामुन मत खिलाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर कोई आपको 1 महीना तीनों मील में 4 4 गुलाब जामुन रोज लाकर दे देना, आप 4 5 दिन में ऊब जाओगे, आपका कितना भी फेवरेट हो। तो हो गया ना, क्वांटिटी पर आकर उफ हो गई ना। एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हो गया ना, नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं खा सकते। शरीर के सुख कपड़े हैं, कितनी शॉपिंग कर लोगे, आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए ना, तब भी आप खत्म नहीं कर पाओगे कपड़े खरीदते खरीदते। एक टाइम पर कहोगे अब मेंटेन नहीं हो रहे, भैया अब और कपड़े नहीं चाहिए, हम थक गए इन कपड़ों से, फिर क्वांटिटी में आ गया। पर आत्मा का सुख क्वांटिटी में नहीं है, क्वालिटी में है। प्रेम कितना भी मिल जाए कम पड़ता है। कभी किसी से कहते हो 2 किलो प्रेम हो गया और नहीं चाहिए, अब नहीं हो पाएगा। करुणा, संवेदना, दया, आनंद, सहानुभूति, दिव्यता, प्रतिभा, दूसरों से मिले प्रेम के अप्रिशिएशन, क्या ये कभी हम क्वांटिटी में कहते हैं? किसी ने आज तुम्हारे से कहा, अरे यार आप बहुत ही दिव्य कर्म करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और वो इंसान आपको रोज प्रेम से ये बात बोले, एक मैसेज रोज भेजे, एक फूल रोज भेजे, आप हमेशा मुस्कुराओगे, आप कभी ये नहीं कहोगे 40 दिन हो गए तुम्हें फूल भेजते हुए, 40 दिन हो गए तुमको प्यार देते हुए, अब और प्यार मत दो। कभी एक बच्चा अपनी माता से कहता है माँ और प्यार नहीं चाहिए, आजीवन प्यार मांगता है, उसकी क्या क्वांटिटी होती है, उसको क्या नाप तोलता है? नहीं नहीं नाप पाते ना। तो आत्मा के जो सुख है वो शरीर के सुख से एकदम अलग है, बिल्कुल अपोजिट है, पृथक है। आत्मा के सुख इंद्रियों को भगवान की ओर ले जाते हैं, शरीर के सुख इंद्रियों को विषय की ओर ले जाते हैं, और उससे क्या होता है? देह खराब। इंद्रियों के सुख क्या है? जो शरीर से जुड़े हुए हैं, जीव, उल्टा बोल लो और उल्टा खा लो, इससे क्या मिल रहा है? देह खराब। आपके अंदर इंटेस्टाइन, लीवर, जितने भी ऑर्गन्स हैं सब डैमेज, क्योंकि हमने किया ही है। और कर्म खराब, क्योंकि बोला उल्टा, गाली दे दी, गुस्सा कर दिया, इसकी बुराई उसकी भलाई, जाने क्या क्या किया।
तो शरीर का सुख क्या हो गया? त्वचा, इसे सजा लो, आज ये वाली क्रीम, कल को वो वाला पाउडर, आज ये वाला स्क्रब, आज वो, ये शरीर से रिलेटेड हो गया। नाक, आहा, इसकी खुशबू आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है, नाक में खुशबू अंदर गई और उस खुशबू के साथ ही क्या हुआ? जीवा एक्टिवेट हो गई। खा ले, भरा पेट है पर खा ले। कान, वो सुन रहे हैं गाने, क्या सुन रहे हैं? गाने। कौन से गाने? जो वासना बढ़ा रहे हैं, लस्ट बढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने बनने लगे, शीला, शीला की जवानी, ये गाने हैं, ये हम परोस रहे हैं समाज को। हम क्या दे रहे हैं समाज को, हमको वो समझ नहीं आ रहा। और सुनने वाले भी गलत, बनाने वाले भी गलत, और बनाने वालों से ज्यादा सुनने वाले गलत। सिनेमा, आंखें क्या देख रही है? सिनेमा। कौन सा घटिया सिनेमा देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं शरीर के सुख के चक्कर में? हम अपने आप को डैमेज करते चले जा रहे हैं, हर पल डैमेज करते चले जा रहे हैं। पर हम क्यों डैमेज कर रहे हैं? मरने के बाद कोई नहीं होगा इस दुख को बस बांटने वाला, साझा करने वाला। और आत्मा, जब आत्मा से इंद्रियां जुड़ती है तो उसके सुख एकदम विपरीत होते हैं। आंखें भगवान को देखना चाहती है, भगवान का चिंतन करना चाहती है, उनके गुणों पर चिंतन करना चाहती है, उनके जैसा बनना चाहती है। कान दिव्यता को सुनना चाहते हैं, सत्संग को सुनना चाहते हैं, ऋषियों की वाणी को सुनना चाहते हैं, अच्छा स्वाध्याय करना चाहते हैं। ये त्वचा एकदम सीमित हो जाती है, सादगी भरी हो जाती है, सादगी में रहना चाहती है, केवल शांत, जीवा शांत हो जाती है, मन मौन हो जाता है, अस्वाद की तरफ मन जाने लगता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। जब ये इंद्रियां आत्मा से जुड़ती हैं तो दिव्य हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं? आज हम इस पर चिंतन कर लें, अपनी एक-एक इंद्री की लिस्ट बना लीजिए कि हम शरीर के लिए जीवन जी रहे हैं, क्या आत्मा के लिए जीवन जी रहे हैं? हमको ये समझना पड़ेगा, कठिन तो है, लेकिन अगर इसको सुनने के बाद भी जागृति नहीं हुई, तो घूमते रहो गोल-गोल, किसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, और जिस पे फ़र्क पड़ेगा उसका फ़र्क दिखाई नहीं देगा। भगवान पर फ़र्क पड़ेगा, वो अनंत जन्मों से हमारे लिए रो रहा है और थोड़ा रो लेगा, और हमने भगवान का रोना देखा थोड़े ना है। गुरुदेव का तकिया गीला हो जाता था रात को सोते-सोते। किसी को आइडिया है? हमें आइडिया है कि कैसे गीला हो जाता था। अभी तो हमको अपने भगवान के दुःख की परवाह ही नहीं है कोई, और परवाह नहीं है तो हम जागेंगे क्यों? अगर इसको सुनने के बाद भी जागृति नहीं हुई तो क्षमा कीजिएगा, इसको दोबारा सुनिए सबको, और आगे मत सुनना बिल्कुल भी। अगर अभी भी जागृति नहीं हो रही और अभी भी सोच रहे हैं फालतू की बात है, फालतू की बात है, तो एक जीवन और खत्म कर दो। फालतू की बात है तो भगवान तो खाली बैठा है, फिर से एक जन्म दे देगा, उसके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो बस यही प्रार्थना है उस परमपिता से कि हम जाने, हम समझें कि हमें इंद्रियों को आत्मा के सुख की ओर लगाना है। हमें आत्मा के सुखों को जानना है और जीना है। और अगर आपको यहाँ कहीं भी किसी बात का बुरा भला लगा तो उसे गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करती हूँ और समष्टि से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन अगर किसी एक की भी चेतना का जागरण हो गया ना, तो ऊपर जाके नृत्य करूँगी अपने भगवान के साथ कि भगवान आपका काम हो पाया। लेकिन अगर आपको किसी बात का बुरा भला लगा तो तहे दिल से सबसे क्षमा मांगती हूँ। एकदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ इस स्वाध्याय को भगवान के चरणों में अर्पित और समर्पित करते हैं। सभी की दिव्य चेतना को कोटि-कोटि नमन और सभी से अनंत-अनंत क्षमा प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।